नहीं, मैंने फैसला किया कि मैं स्पेक्टेटर नहीं रहूंगा, चाहे मेरी उम्र 78 की हो, लेकिन मैं मैदान पे उतरकर लड़ूंगा और आम आदमी पार्टी की जो जबरदस्त ताकत है उसमें मैं अपना भी कंधा लगाऊंगा, अपना भी हाथ लगाऊंगा, अपना भी दिल लगाऊंगा, अपना भी मन लगाऊंगा। अब दिल्ली का सवाल है। मुझे पूर्व दिल्ली का आपके इलाके का उम्मीदवार बनाया गया है। अभी यहीं से बहुत ही नजदीक ये है आपका मदनपुर खादर इलाका। मैं 2 बार वहां जा चुका हूं। आप में से कई लोग वहां जा चुके होंगे, शायद कई लोग नहीं भी जा चुके होंगे, क्योंकि आज जो हम लोग मौजूद हैं यहाँ वो बहुत अच्छे घरों से भी आते हैं, खुशहाल हमारी परिस्थिति है, लेकिन बहुत ऐसे लोग भी आज मौजूद हैं जो बहुत गरीब तबके से आते हैं। सब लोग मौजूद हैं। तो पता नहीं आप सब गए हैं मदनपुर खादर हाल में या नहीं, लेकिन आज जब मैं गया तो मैं बताता हूँ मैंने क्या पाया। सब के सब कहते हैं कि, और बहनें कहती हैं कि हमें टॉयलेट है ही नहीं, हम कहाँ जाएं। हजारों की तादाद में वो लोग वहां मौजूद हैं, ये उनकी हालत है। फिर वो बताते हैं कि हाँ भाई जरूर स्कूल एक है, लेकिन जो टीचर है वो 8 बजे के बजाय 10 बजे आता है, हाजिरी लिख देता है और पढ़ाई तो होती नहीं है वहां। एक ही स्कूल है हजारों बच्चों के लिए। यहाँ ओखला में जो आपके नजदीक जो वार्ड्स हैं उनके बारे में शायद आपको मालूम है या नहीं मालूम है। जो हमारा ओखला का विधानसभा का क्षेत्र है उसका आधा हिस्सा ऐसा है जहां हर एक गरीब परिवार को, और ये आधा हिस्सा गरीब हिस्सा है, जहां हर एक गरीब परिवार को हर महीने पानी के पीने के लिए पीने का पानी खरीदने के लिए हर महीने हर घर को 2000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और बताऊं दिल्ली की हालत आप तो जानते हैं, दिल्ली में कई हजार कई लाख लोग ऐसे हैं जिनसे अगर लोग पूछे कि आपका पता क्या है तो वो कहते हैं हम गंदी नाली के निवासी हैं, हमारा एड्रेस है फलाना नाम, गंदा नाला, फलाना इलाका, दिल्ली। सच है नहीं? सच है कि नहीं? और मैं आपसे पूछता हूं, ये गंदे नाले का सवाल किसकी जिम्मेदारी है बताइएगा? लेकिन सरकार का कौन सा हिस्सा? एमसीडी। और एमसीडी किसके हाथ में है? आज या कल या परसों, कई सालों से बीजेपी एमसीडी पर हावी है। तो जो हमारे गंदे नाले हैं उसकी जिम्मेदारी हम सब की है। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ सरकार की है, हम सब की है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि ये खास जिम्मेदारी एमसीडी की है और ये बीजेपी की है। और जब बीजेपी एमसीडी नहीं चला सकती है तो कैसे वो कह सकती है कि वो पूरा देश चलाएंगे? लेकिन और भी सवाल आता है कि ये पानी के पाइप इस इलाके से गुजरते हैं, पानी और जगह ले जाते हैं, लेकिन ओखला तो पानी नहीं मिलता है। ये किसकी जिम्मेदारी है? दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की। और दिल्ली सरकार किसकी है? और केंद्र सरकार किसकी है? कांग्रेस की। तो ये सवाल हमारे सामने आते हैं। अभी जब मैं आज गया था मदनपुर खादर, एक और चीज मैंने देखी, वहां 2-3 पार्क बनाए गए थे। झुग्गी कॉलोनी में गया था, सॉरी हमें ये बताना जरूरी है। मैं जेजे कॉलोनी, मदनपुर खादर का बहुत बड़ा इलाका है, तो मैं लेकिन जेजे कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, ये बात साफ करना जरूरी है। धन्यवाद। तो वहां मैंने क्या देखा इस जेजे कॉलोनी में कि पार्क बनाए गए हैं, बहुत काफी बड़ा पार्क है, लेकिन ये पार्क अब एक कूड़ादान बन गया है। ये पूरा पार्क कूड़ादान बन गया है, आप तो जानते हैं। और अभी एक दूसरा इलाका है पूर्व दिल्ली का, क्रांति नगर, जो गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां एक बड़ा अस्पताल है। उस अस्पताल के 20 फुट के फासले पर एक कूड़े का पहाड़ है, कूड़े का पहाड़ है। तो ये हमारे प्यारी दिल्ली का हाल है।
इस हालात से लड़ने के लिए भी मैं आपका साथी बनना चाहता हूँ। आसान काम नहीं होगा, लेकिन इस किस्म के सवाल मेरे दिल के सामने हैं, मेरे आंखों के सामने हैं, मेरे मन के सामने हैं। जहाँ तक हमारे पूरे राष्ट्र का सवाल है, राष्ट्रीय स्तर के सवाल हैं, एक दो बात मैं कहना चाहता हूँ। और मुझे श्री नरेंद्र मोदी का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके बड़े बड़े इश्तहार, इतने बड़े इश्तहार जो पूरे दिल्ली में छा गए हैं, पूरे देश में छा गए हैं, रोजाना उनमें करोड़ों रुपया खर्च होते हैं। उनमें ये बताते हैं कि हम करप्शन के खिलाफ करेंगे, करप्शन का हल करना है तो मोदी सरकार लाओ। लेकिन वो करते क्या हैं? वो कहते तो हैं कि मैं देश को कांग्रेस मुक्त करना चाहता हूं, लेकिन अगर कांग्रेस का कोई भी सदस्य जिसके खिलाफ करप्शन के आरोप है, वो अगर बीजेपी में आ जाता है तो वो कहते हैं ये तो अच्छी बात है, ये तो बढ़िया बात है। तो ये देश को कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं, देश को वो कांग्रेस फ्री कराना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी को वो कांग्रेस फोड़ कराना चाहते हैं। ये सब के सब कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ जाएं, करप्शन खत्म हो जाएगी, ऐसा हम कैसे मान सकते हैं? ऐसा हम कैसे मान सकते हैं? और जब अरविंद केजरीवाल जी ने, आप सबने सवाल पूछे हैं कि भाई बीजेपी का पैसा कहां से आता है, कांग्रेस का पैसा कहां से आता है, हेलीकॉप्टर के पैसे कहां से आते हैं, इतने बड़े इश्तेहार के पैसे कहां से आते हैं, इसका जवाब हमें नहीं मिलता है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये बड़े धन की ताकत इन पार्टियों से जुड़ी है, बीजेपी से जुड़ी है, कांग्रेस से जुड़ी है। बड़े धन की ताकत इन पार्टियों से जुड़ी है, और आम आदमी पार्टी एक ही पार्टी है जो बताती है, हर एक इंसान का नाम जो आम आदमी पार्टी को पैसा देता है, हर एक आदमी और महिला जो आम आदमी पार्टी को पैसा देता या देती है, उसके नाम आपके इंटरनेट में सब दुनिया देख सकती है। तो जहां तक करप्शन का सवाल है, ये दावा हम कहीं नहीं स्वीकार कर सकते हैं बीजेपी का या कांग्रेस का कि वो करप्शन के खिलाफ है। तो आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल साफ कर दिया, और जैसा कि और भाइयों ने बताया है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसके ऊपर दाग हो, जिसके ऊपर कोई कलंक हो, जिसके ऊपर कोई अपराध का चार्ज हो, उसको टिकट आम आदमी पार्टी की नहीं मिलती है। और अगर गलती से मिल भी जाए और लोगों ने हकीकत सामने रखी तो उसके टिकट काटी भी जाती है। ऐसा क्या कांग्रेस करती है? ऐसा क्या बीजेपी करती है? नहीं करती है, ये तो हम सब जानते हैं। तो मैं अंत में बस दो बातें और करना चाहता हूं दिल्ली के बारे में। दिल्ली से हमारे पूरे देश को एक नई दिशा आ सकती है। मैंने आपको दिल्ली का वर्णन किया कि कितनी बुरी हालत है, लेकिन दिल्ली बहुत बढ़िया शहर है, बहुत प्यारा शहर है, ऐतिहासिक शहर है, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का शहर है, अकबर और शाहजहां का शहर है, दारा शिकोह का शहर है, गुरु तेग बहादुर का शहर है। और आज हमें याद करना होगा, आज कौन सी तारीख है? और आज शहीद भगत सिंह का दिन है। तो आज हमें उनको भी याद रखना है कि उन्होंने कैसे क्रांति लड़ी और कैसे वो पूरे देश के सभी लोगों को साथ करने में जुटे थे और वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। तो ये हमारी दिल्ली है। और ये इस दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई और देश के सामने एक नई आशा प्रकट हुई, तो ये आशा, मेरा विश्वास है कि सचमुच ये पूरे देश तक फैलेगी और दुनिया को एक भारत के बारे में एक नई आशा मिलेगी। मैं बताना चाहता हूं कि गांधी जी ने जब आजादी की लड़ाई लड़ी तो काफी हद तक आजादी एक सपना था, एक आशा थी। गांधी जी को पूरा विश्वास था कि वो जीतेंगे, लेकिन दुनिया को विश्वास नहीं था कि गांधी जी और भारत की जनता आजादी हासिल कर पाएंगे। लेकिन वो जो सपना था, वो जो आशा थी, वो एक हकीकत बन गई, वो एक जमीन पर उतर गई। तो आज जो आम आदमी पार्टी का इरादा है कि बेईमानी को हम हटाएंगे, बेईमान लोगों को हटाएंगे, ईमानदारी की राजनीति हम स्थापित करेंगे, वो भी एक आशा है, वो भी एक
सपना है, लेकिन वो सपना और वो आशा भी जमीन पर उतर सकती है, वो हकीकत बन सकती है। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, ईमानदारी की राजनीति आ सकती है, बेईमानी की राजनीति हटाई जा सकती है। दिल्ली से नई आशा, नई आभा, नई प्रभा, नई रोशनी देश भर में जा सकती है। आम आदमी पार्टी की जीत शायद दिल्ली में होने वाली है, 7 सीटों में होने वाली है। और अपनी बात खत्म करने से पहले मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, और खास करके आम आदमी पार्टी के इतने कार्यकर्ता हैं, इतने वॉलंटियर्स हैं, इतने नेता हैं, और मंच पे जो इतने हमारे प्रभारी सदस्य जो हमें सहयोग दे रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, जो यहाँ मौजूद हैं। एक एक का मैं नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सबको मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। और जिन लोगों ने इस सभा का आयोजन किया उनको धन्यवाद देता हूं। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे जांचिए, आम आदमी पार्टी को जांचिए, और यदि आपको उचित सही लगे तो 10 अप्रैल को झाड़ू का बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।